पितृ पक्ष में कौवा देता है ये 9 शुभ अशुभ संकेत। सनातन धर्म में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पितृ पक्ष में पिंडदान तर्पण करने की प्राचीन परंपरा है। धर्मशास्त्र के अनुसार श्राद्ध पक्ष में हमारे पूर्वज पितृलोक से पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए इस दौरान पितरों का श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि किया जाता है। मान्यता है कि इससे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और उनकी कृपा से घर में सुख समृद्धि व खुशहाली का वास होता है। इसके साथ ही इस दौरान कौए का विशेष महत्व है। पितृ पक्ष में कौए को बहुत शुभ सूचक माना जाता है। जब कोई अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं तो वे बेसब्री से कौए की प्रतीक्षा करते हैं। मान्यता है कि कौआ जब तर्पण स्थल पर आता है तो यह पितरों से जुड़ा खास संकेत देता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कौए को पितरों का प्रतीक कहा जाता है, इसलिए कौए को भोजन खिलाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि कौए को खिलाया ग्रास पितरों को प्राप्त होता है, ऐसे में इससे पूर्वज तृप्त व प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा इस दौरान कौए द्वारा कुछ संकेत मिलने शुभ माने जाते हैं। कहते हैं कि इससे घर में सुख समृद्धि व खुशहाली का आगमन होता है। तो चलिए जानते हैं कि पितृ पक्ष में मिलने वाले शुभ संकेत के बारे में। उससे पहले आप भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। नंबर 1, पितृ पक्ष में कौए का आपके घर आने का संकेत। कौए के बारे में पौराणिक मान्यता है कि कौए धरती और यमलोक को जोड़ने वाले दूत होते हैं। पितृ पक्ष में कौए आपके घर पर आते हैं और आपको पितरों का कोई न कोई संदेश देते हैं। वहीं आपका संदेश भी पितृलोक में पहुंचाते हैं। इस कारण से अगर आपके घर पितृ पक्ष में कौआ आता है तो समझ जाए कि वह आपके पास पितरों का कोई संदेश लेकर आया है। कौए को धरती और यमलोक को जोड़ने वाला दूत भी कहा जाता है, क्योंकि यह दोनों ही लोकों में जीवित अवस्था में विचरण कर सकता है। नंबर 2, पितृ पक्ष में पूर्व दिशा में कौए के बैठने का संकेत। पितृ पक्ष में अगर कौआ आकर पूर्व दिशा में बैठता है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में जल्द ही किसी मांगलिक कार्य का आयोजन होने वाला है, जैसे शादी, बच्चे का जन्म, नौकरी या बिजनेस में आपको तरक्की से जुड़े समाचार मिल सकते हैं। पितृ पक्ष में कौए का पूर्व दिशा में बैठना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 3, पितृ पक्ष में कौए को पानी पीते हुए देखना। पितृ पक्ष में अगर आप कौए को पानी पीते हुए देखते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन की बाधाएं जल्द ही दूर होने वाली हैं और अगर आप काफी समय से कर्ज के बोझ तले दबे हैं तो उसकी भरपाई भी हो जाएगी। पितृ पक्ष में कौए का पानी पीना घर में शांति और सुख समृद्धि का भी संकेत है। नंबर 4, पितृ पक्ष में कौए की चोंच में फूल या पत्ती का देखना। पितृ पक्ष में अगर कौआ अपनी चोंच में फूल या पत्ती लेकर आपके घर या आंगन में नजर आता है तो यह इस बात का संकेत है कि जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। इस संकेत के माध्यम से आपके पितर संदेश देते हैं कि आप अगर किसी कार्य को पूरा करने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आपको जल्द ही उस कार्य में कामयाबी मिलने की संभावना है। नंबर 5, पितृ पक्ष में कौए का सिर पर बैठने का संकेत। पौराणिक मान्यता है कि अगर कौआ किसी के सिर पर आकर बैठ जाता है तो इसे मृत्यु टलने का संदेश माना जाता है।
मान्यता है कि अगर कौवा किसी के सिर पर बैठ जाता है तो उस व्यक्ति को अपने रिश्तेदारों को अपनी मृत्यु की झूठी खबर भिजवानी होती है, जिससे कि उस व्यक्ति पर आने वाली मुसीबत या काल को टाला जा सके। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितर अपने परिजनों की रक्षा करने के लिए कौए को ऐसा संदेश देते हैं। नंबर 6, पितृ पक्ष में कौए का चोंच में रोटी दबाने का संकेत। आपको अगर पितृ पक्ष में कौवा चोंच में रोटी दबाए दिखता है या फिर रोटी लेकर आपके घर या आंगन में बैठा नजर आता है तो यह संकेत है कि आपके पितर आपसे खुश है और आपको जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होगी। साथ ही पितर यह संदेश देते हैं कि आपको किसी न किसी माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। नंबर 7, भोज आदि के अवसर पर कौए प्राय एकत्र हो जाते हैं, किंतु यदि कौए बिना किसी प्रयोजन के किसी स्थान पर एकत्र होकर कर्कश ध्वनि करते हैं तो उस स्थान पर अन्न, धन और जन की हानि होती है। रात्रि के समय यदि कौए एकत्र होकर काव काव करने लगे तो दुर्भिक्ष या विनाश की सूचना मिलती है। नंबर 8, घर में खुशहाली का संकेत। गाय की पीठ पर चोंच रगड़ते हुए कौए का दिखना शुभ माना जाता है। इससे घर में खुशहाली का वास होता है। इसके अलावा सूअर की पीठ पर बैठा कौवा धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है। वहीं धूल में कौवा लोट-पोट दिखाई दे तो यह धन आगमन का संकेत देता है। इसके अलावा अनाज के ढेर पर बैठा कौवा घर की समृद्धि की ओर इशारा करता है। नंबर 9, किसी जरूरतमंद व्यक्ति का आपसे अन्नदान या भोजन के लिए कहना। यह एक आम बात लग सकती है, लेकिन यहाँ विशेष बात यह है कि अगर पितृ पक्ष में कोई भूखा व्यक्ति या फिर जरूरतमंद केवल आपके पास आकर आपसे भोजन कराने की प्रार्थना करे या फिर अन्नदान मांगे तो यह भी शुभ संकेत है कि आपके पितर उस व्यक्ति के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति की हर संभव मदद जरूर करनी चाहिए। नंबर 10, सपने में पितरों का नजर आना। आपको अगर अपने पूर्वजों या मर चुके हैं और वो सपने में आपको दिखाई दें तो आपके लिए यह भी एक शुभ संकेत है कि आपके पितर आपसे बहुत ही खुश हैं। सपने में पितरों को खुश देखना आपकी तरक्की का भी सूचक है। ऐसे में पितरों की मुक्ति के लिए विशेष पूजा हवन भी जरूर करें। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।